प्रिय विद्यार्थियों, एमडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन कर लिया है, उसका नामक चित्र बना लिया है और इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे एलएस ऑफ टेस्टिस और टीएस ऑफ टेस्टिस, टीएस ऑफ पेनिस, वो 3-4 टॉपिक थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए। आज का जो टॉपिक रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा जनन तंत्र। तो सबसे पहले अपने मादा जनन तंत्र का नामक चित्र बनाएंगे, उसके विभिन्न भागों का क्रमबद्ध रूप से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब इसको क्रमबद्ध रूप से नामांकित कर देते हैं।
फैलोपियन ट्यूब, ओस्टियम कीप मुख, इनफंडी बुलम, अंडवाहिनी कीप, पूरा नाम ओविडक्ट। इसके बाद में आ जाएगा मीजोवेरियम, और ओवेरी, श्रोणी क्षेत्र, मीजोवेरियम जैसे अंडाशय, योजनी, इसके बाद में यूट्रस, गर्भाशय, गिरवा, सर्विक्स, यूट्राइन, बाह्य द्वार, या योनि द्वार, एक्सटर्नल ओरिफिस, रेक्टम, मलाशय। इसके बाद में वेजाइना, और एंस। ये हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। मूत्राशय और यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। ये हो जाएगी प्यूबिक अस्थि। और ये भाग हो जाएगा प्यूबिक मुंड। प्यूबिस मुंड, मॉन्स प्यूबिस।
क्लिटोरिस। भगसेप। और ये हो जाएंगे वृद्ध भगोष्ठ या लेबिया मेजोरा। तो ये अपना मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र हो गया। अब इसको सिस्टेमेटिकली ढंग से क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करें तो सबसे पहले बात करेंगे कि मादा जनन तंत्र को निम्न भागों में अध्ययन करते हैं। 1 नंबर जो अपना पार्ट्स आएगा वो आएगी मादा जनन ग्रंथि, जिनको क्या बोल देंगे, ओवेरी या अंडाशय। ओवेरी या अंडाशय 1 नंबर पार्ट ये होगा। 2 नंबर अपनी होगी ओविडक्ट। 3 नंबर होगा यूट्रस। 4 नंबर होगी वेजाइना। तो सबसे पहले ओवेरी या अंडाशय के बारे में, ओवेरी या फिर अंडाशय। तो मादा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं जो आकृति में बादाम की आकृति के जैसे होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। श्रोणी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र हो गया, ये कमर वाला अपना श्रोणी क्षेत्र के अंदर रीढ़ की हड्डी के पास ही जो किडनी जो होती है, वृक्क जो होते हैं, किडनी के जस्ट पीछे स्थित होते हैं। और ख़ास तौर से जो ये अंडाशय हैं, ये जो अपनी बॉडी वाल या जो देह भित्ति होती है, उस देह भित्ति का कौन सा पृष्ठ भाग है, पृष्ठ भाग के आंतरिक सतह जो होता है उसको हम बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। तो पृष्ठ देह भित्ति की आंतरिक सतह विसरल पेरिटोनियम के साथ अंडाशय जो है, एक जोड़ी जो होते हैं दोनों तरफ, दोनों किडनी के पीछे, वो एक विशिष्ट प्रकार की झिल्ली के द्वारा परिबद्ध, झिल्ली के द्वारा पृष्ठ देह भित्ति के साथ संलग्न या जुड़े रहते हैं। उस मेम्ब्रेन या झिल्ली को क्या बोलते हैं, मीजोवेरियम या अंडाशयी योजनी। तो अंडाशय योजनी पृष्ठ देह भित्ति की आंतरिक भित्ति विसरल पेरिटोनियम के साथ संलग्न रहती है और अंडाशय जो है, ओवेरी जो है, उनको सादे रखती है। फिर बात करते हैं कि अंडाशय के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है। तो अंडाशय के अंदर या ओवेरी के अंदर ही ओवोजेनेसिस, अंडजनन की प्रक्रिया के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। और ख़ास तौर से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो मादा हार्मोन है, उनका स्रावण भी किसके द्वारा होता है, अंडाशय के द्वारा होता है। फिर अंडाशय जो श्रोणी क्षेत्र के अंदर एक जोड़ी जो स्थित है, इनको अगर बाहर से देखें, जैसे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे तो इसको 2 भागों में करते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला भाग। तो बाहर से जैसे अंडाशय दिखाई पड़ता है तो इसके ऊपर छोटी छोटी विशिष्ट प्रकार की उभरी हुई संरचनाएं हमें दिखाई देती है। तो वो जो उभरी हुई संरचनाएं होती है उनको हम बोल देते हैं वो अंडाशय पुट्टिकाएं या ओवेरियन होती है। और उन ओवेरियन के साथ साथ बीच में एक मैच्योर फॉलिकल या परिपक्व पुट्टिका या ग्राफिन फॉलिकल भी पाई जाती है। जैसे ग्राफिन फॉलिकल का निर्माण हो जाता है तो ग्राफिन फॉलिकल अंडाशय की जो पृष्ठ भित्ति या जो अंडाशय की जो बाह्य भित्ति है उसके संपर्क में आके और टूट जाती है, जिससे ओव्यूम क्या हो जाता है, उत्सर्ग या अंडाणु अंडाशय से बाहर निकल जाता है और फैलोपियन ट्यूब के पास पहुंच जाता है। तो अंडाशय के अंदर ही जब ओवोजेनेसिस या अंडजनन की प्रक्रिया होती है, उसी दौरान जो पुट्टिकाओं का निर्माण होता है तो उसमें विशिष्ट प्रकार की, जैसे सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण होता है, उस दौरान मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का निर्माण होता है। उसी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के द्वारा ही एस्ट्रोजन वगैरह और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है, स्रावण होता है। उसके बाद में जैसे ही ओव्यूम निकल जाता है अंडाशय से तो फर्टिलाइजेशन होता है या नहीं होता है। उसी दौरान 2 प्रकार की स्ट्रक्चर और बनेगी जो आगे पढ़ेंगे, जैसे कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बिकन्स। उनके द्वारा भी एस्ट्रोजन और किसका, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। तो इनके द्वारा मादा हार्मोन, अंडाशय के द्वारा मादा हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावण होता है। वृद्धि करती हुई ओवेरियन या अंडाशय पुट्टिकाएं इसमें पाई जाती है। मैच्योर फॉलिकल इसके अंदर पाई जाती है। एक जोड़ी होगी, बादाम की आकृति के होंगे, गुलाबी रंग के होंगे। किस क्षेत्र में स्थित होते हैं, श्रोणी
क्षेत्र में स्थित होते हैं, किडनी के जस्ट पीछे होते हैं, और पृष्ठ देह भित्ति की आंतरिक भित्ति जिसको विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं, उस विसरल पेरिटोनियम के साथ दोनों अंडाशय दोनों तरफ अपनी अपनी विशिष्ट मेम्ब्रेन या झिल्ली जिसको क्या बोलते हैं मीजोवेरियम कहते हैं, जिसके द्वारा ये संलग्न रहता है। तो ये तो इसकी अंडाशय की क्या होगी, पोजीशन होगी, कहाँ पे स्थित है। आगे जो जैसे फर्दर जो आगे चलेंगे उसके अंदर हम एलएस ऑफ ओवरी अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर कॉर्टेक्स और मेडुला और ओव्यूम निर्माण की प्रक्रिया जो कॉर्टेक्स भाग के अंदर होगी, उसके अंदर प्रीमोर्डियल फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, अंडोत्सर्ग, ओवुलेशन, ये सब प्रक्रियाएं अंडाशय की आगे अनुप्रस्थ टीएस काट के अंदर हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अंडाशय यहाँ कंप्लीट। अब इसके बाद में मादा जनन तंत्र के अंदर दो नंबर जो ऑर्गन्स या जो अंग आता है उसको कहते हैं ओविडक्ट कहते हैं। ओविडक्ट भी संख्या में कितनी होती है, एक जोड़ी होती है जो लगभग 12 सेंटीमीटर लंबाई की होती है और अंडाशय के समीप से प्रारंभ होके और दोनों अंडवाहिनियां ओविडक्ट यूट्रस के अंदर आके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर बात करते हैं कि ओविडक्ट एक का जो बाह्य स्तर होता है वो कैसा होगा, पेशी स्तर होता है। कैसा स्तर होता है, पेशीय स्तर होता है। और इसका जो आंतरिक स्तर होता है वो पक्षमाभी उपकला कोशिकाओं का बना होता है, यानी सिलियरी एपिथेलियम सेल्स का बना होता है। और इस ओविडक्ट के आंतरिक जो स्तर है उसके अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की म्यूकस सेल्स या श्लेष्मिक कोशिकाएं भी पाई जाती है जो म्यूकस या श्लेष्मा का स्रावण करती है। और वो श्लेष्मीय पदार्थ ओविडक्ट के अंदर अंडाणु को सुरक्षा और पोषण प्रदान करता है। इसके बाद में अंडवाहिनी या ओविडक्ट का अध्ययन हम निम्न भागों में करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ओविडक्ट का प्रारंभिक भाग है, उसको क्या बोलते हैं, इन्फंडिबुलम या अंडवाहिनी कीप या अंडवाहिनी कीपक कह देते हैं। तो ओविडक्ट का प्रारंभिक भाग कीपाकार संरचना का निर्माण करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फंडिबुलम या अंडवाहिनी कीपक बोल दिया है। अंडवाहिनी कीपक का जो आगे का जो भाग है उसके ऊपर विशिष्ट प्रकार के उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं और उन उंगली नुमा प्रवर्ध को हम फिम्बरी या झालर बोल देते हैं। फिम्बरी या झालर, उनका जो मुख्य कार्य होता है वो अंडाशय से जब अंडाणु उत्सर्ग होकर बाहर निकलता है उस अंडाणु को पकड़ना, कैच करना किसका काम होता है, इन्फंडिबुलम के ऊपर पाए जाने वाले उंगली नुमा प्रवर्ध, जिनको क्या बोलते हैं, फिम्बरी या झालर, जो क्या कर लेंगे, उस अंडाणु को ग्रहण कर लेंगे। और वहाँ से जैसे अंडाणु को ग्रहण करेंगे तो इन्फंडिबुलम या अंडवाहिनी कीपक के ऊपर इसी भाग के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का पोर या छिद्र पाया जाता है, जिसको कहते हैं ओस्टियम या कीप मुख कह देते हैं। तो कीप मुख में क्या हो जाएगा, अंडाणु प्रवेश कर जाएगा। फिर देखिए कि अंडवाहिनी का जो प्रारंभिक भाग है कीपाकार है, इसी कीपाकार भाग के ऊपर भी हमने एक न्यू स्ट्रक्चर सी बनाई है, थोड़ा ब्लैक ब्लैक, ये भी एज ए मीजोवेरियम के समान मेम्ब्रेन है। किसके समान है, मीजोवेरियम के समान। तो इन्फंडिबुलम या अंडवाहिनी कीपक जो है पृष्ठ देह भित्ति की आंतरिक सतह वो कौन सी, विसरल पेरिटोनियम के साथ विशिष्ट प्रकार की मेम्ब्रेन के द्वारा इन्फंडिबुलम कीपक क्या होता है, चिपका हुआ रहता है। दूसरा जो भाग बताएंगे वो आएगी फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी कीपक जो हो गया, इन्फंडिबुलम पीछे की तरफ एक विशिष्ट प्रकार की कुंडलित नलिकाकार संरचना के रूप में वृद्धि करता है और इस कुंडलित नलिकाकार संरचना को हम क्या बोल देते हैं, फैलोपियन ट्यूब कह देते हैं। और फैलोपियन ट्यूब जो है वो ओविडक्ट का ही भाग है। इसका आंतरिक स्तर कैसा बता दिया हमने, पक्षमाभी उपकला कोशिकाओं का, सिलियरी एपिथेलियम, और उसके अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की गोबलेट सेल्स टाइप्स की जैसे श्लेष्मीय कोशिकाएं पाई जाती है जो श्लेष्मा का स्रावण करती है। बाहरी स्तर इसका कैसा होगा, पेशी स्तर होगा। फिर बात करते हैं कि ओविडक्ट जो है इसमें एक विशिष्ट प्रकार की प्रोसेस या प्रक्रिया होती है जिसको संकुंचन की प्रक्रिया कह देते हैं, कर्माकुंचन या संकुंचन। तो संकुंचन और विकुंचन होने के कारण ये कभी सिकुड़ती है, कभी फैलती है, कभी सिकुड़ती है, फैलती है, जिसके कारण इस ओविडक्ट के अंदर वेजाइना के द्वारा छोड़े गए सप्रम और अंडाशय से निकला हुआ अंडाणु एक दूसरे के क्या हो जाता है, संपर्क में आ जाता है। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर कौन सी प्रोसेस संपन्न हो जाती है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होती है, संपन्न होती है।
तो 2 नंबर पार्ट हमारा कौन सा हो गया, फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद में जो हमारा 3 नंबर जो पार्ट आता है मादा जनन तंत्र के अंदर, जो महत्वपूर्ण भाग है जिसको हम यूट्रस या क्या बोल देते हैं, गर्भाशय कह देते हैं। तो गर्भाशय जो है वो संख्या में 1 हो गया। रैबिट जो होता है उसके अंदर यूट्रस कितने होते हैं, 2 होते हैं। ह्यूमन के अंदर यूट्रस या गर्भाशय कितना हो गया, संख्या में 1 यूट्रस होता है, जो खास तौर से नाशपाती जैसी आकृति का है और किस क्षेत्र में स्थित होता है, श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। और इसका अग्र जो भाग होता है, अग्र जो भाग है वो तिकोना और अधिक चौड़ा होता है, और नीचे की तरफ या वेजाइना की तरफ जो भाग होता है वो क्या होता है, संकरा होता है। यूट्रस का जो प्रारंभिक भाग है जो अधिक मोटाई का चौड़ा होता है, इसको हम बॉडी ऑफ यूट्रस भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ सिंपल हमने नाम लिख दिया, तो ऊपर वाले भाग को क्या कह सकते हैं, गर्भाशय काय या बॉडी ऑफ यूट्रस कह देते हैं। और इसके बाद में बात आती है कि यूट्रस का जो मुख्य कार्य होता है, ये वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। और भ्रूण का परिवर्तन किस भाग के अंदर होता है, मादा के यूट्रस भाग के अंदर होता है। और विशिष्ट प्रकार की संरचना यूट्रस की आंतरिक जो भित्ति होती है उससे उत्पन्न होती है, और उस संरचना को हम प्लेसेंटा या अपरा कह देते हैं। अपरा के द्वारा ही वृद्धि करता हुआ भ्रूण मादा के यूट्रस से क्या करता है, पोषण और गैसों का एक्सचेंज, उत्सर्जी पदार्थों का एक्सचेंज, ये सब कार्य किसके होते हैं, प्लेसेंटा के होते हैं। और वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण भी प्रदान करता है। ये तो इसकी पोजीशन होगी, आकार की होगी, जैसे श्रोणि क्षेत्र में स्थित हो गया, नाशपाती जैसे आकृति का हो गया, प्रारंभिक भाग अधिक तिकोना चौड़ा हो गया जिसको बॉडी ऑफ यूट्रस कह देते हैं। संकरा भाग है नीचे की तरफ, उसको हम गर्भाशय गिरवा कह देते हैं। क्या कहेंगे, गर्भाशय गिरवा या सर्विक्स यूट्राइन हो गया। गर्भाशय गिरवा आगे चल के किसके अंदर खुल जाती है, बाह्य द्वार या योनि द्वार, जिसको एक्सटर्नल ओरिफिस कह देते हैं। तो एक्सटर्नल ओरिफिस और गर्भाशय गिरवा एक दूसरे से संलग्न रहते हैं। गर्भाशय गिरवा किसमें, बाह्य द्वार या योनि द्वार में खुल जाती है। योनि द्वार आगे चल के किसके अंदर खुलती है, वेजाइना के अंदर। फिर बात आती है हिस्टोलॉजी या औत्की की। औत्की की बात करें तो यूट्रस जो होता है वो मोटा, मांसल, पेशीय और संवहनीय ऊतकों से निर्मित संरचना होती है, जिसमें इसका जो बाहरी स्तर होता है, बाहरी स्तर मोटा पेशी स्तर होता है जिसको मायोमेट्रियम बोल देते हैं। आंतरिक जो स्तर होता है यूट्रस का, ये जो आंतरिक स्तर जो होता है वो म्यूकस या श्लेष्मीय स्तर का होता है, जिसको एंडोमेट्रियम कह देते हैं। एंडोमेट्रियम के अंदर श्लेष्मीय कोशिकाएं, गोबलेट सेल्स पाई जाती है, जो श्लेष्मीय पदार्थ का स्रावण करती है, जो वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण और उसको नम बनाए रखती है। और बाहरी आघातों से ये पूरा यूट्रस मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम है वो वृद्धि करते हुए भ्रूण को क्या करते हैं, सुरक्षा भी प्रदान करते हैं बाह्य आघातों से। फिर इसके बाद में हमारा जो 4 नंबर जो टॉपिक आएगा वो आ जाएगी अपनी कौन सी, वेजाइना। वेजाइना जो होती है वो संख्या में क्या होगी, वो सिंगल होगी यूट्रस के समान। और वेजाइना जो है वो एक पतली झिल्ली नलिकाकार संरचना होती है और संवहनीय होती है। और वेजाइना का जो प्रारंभिक भाग है वो किसके द्वारा संलग्न रहता है, योनि द्वार या एक्सटर्नल ओरिफिस है। एक्सटर्नल ओरिफिस जो बाह्य द्वार या योनि द्वार है उसके ऊपर एक विशिष्ट प्रकार की मेम्ब्रेन या झिल्ली पाई जाती है, जो बाह्य द्वार या योनि द्वार को आंशिक रूप से क्या करती है, बंद करके रखती है। उस मेम्ब्रेन को हीमेन या योनि छिद्र कह देते हैं। हीमेन या योनि छिद्र है वो खास तौर से जैसे शारीरिक परिश्रम हो गया, एक्सरसाइज हो गया, मैटिंग या कोपुलेशन या मैथुन क्रिया के दौरान वो हीमेन या योनि छिद्र क्या हो जाती है, टूट या फट जाती है। फिर बात करते हैं कि जो वेजाइना है वो पेशीय और ख़ास तौर से झिल्ली सदृश नलिकाकार संरचना है। और इस वेजाइना के अंदर जो इनकी जो सेल्स पाई जाती है, आंतरिक स्तर की जो सेल्स है, वो सेल्स विशिष्ट रूप से ग्लाइकोजन का क्या करती है, संचय करती है। और इसी वेजाइना भाग के अंदर कुछ बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। और वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूट्रस की जो म्यूकस सेल्स है आंतरिक स्तर, उनके द्वारा जो श्लेष्मीय पदार्थ जो स्रावित होकर धीरे धीरे वेजाइना के अंदर आता रहता है, उस श्लेष्मीय पदार्थ को फर्मेंटेशन या किण्वन क्रिया के द्वारा अम्लीय माध्यम में क्या कर देता है, बदल देता है। तो वेजाइना का जो माध्यम रहता है वो अम्लीय रहता है, किसके कारण, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। अम्लीय माध्यम होने के कारण हल्के जो संक्रमण होते हैं, फंगल डिजीज है, वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है,
तो ये जो रोगाणु होते हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, ये आसानी से इसके अंदर ग्रो या वृद्धि नहीं कर पाते हैं, जिससे वेजाइना को केमिकली अवरोध एक प्रकार का हो गया, जिसके द्वारा ये आसानी से अपने आप को क्या कर लेती है, प्रोटेक्ट या सुरक्षित कर लेती है। तो आसानी से वेजाइना के अंदर क्या नहीं होते हैं, संक्रमण नहीं होते। किस माध्यम के कारण? अम्लीय माध्यम के कारण। अम्लीय माध्यम किसके कारण? म्यूकस जो स्रावित होता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, अम्लीय माध्यम के अंदर। फिर बात करते हैं कि वेजाइना के जो फंक्शन या जो कार्य है, कार्य की बात करें तो वेजाइना खास तौर से जब मैटिंग या कोपुलेशन या मैथुन क्रिया या सेक्स के दौरान ये मैथुन अंग के रूप में व्यवहार करती है। शिशु जन्म के समय ये बर्थ कैनाल या जन्म नाल के समान जन्म नाल का कार्य करती है, बच्चे को पैदा करने का रास्ता प्रदान करती है। और तीसरा जो हो गया, जो मासिक धर्म है, ऋतुस्राव है, उनके अंदर श्रावण की क्रिया के द्वारा जो पदार्थ श्रावित होते हैं उनको वेजाइना के द्वारा ही शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये 4 पार्ट्स अपने कौन से हो गए, मादा जनन तंत्र के। इसके साथ साथ ये पैरेलल हमने बना रखा है, रेक्टम मलाशय, यहाँ पाचन तंत्र हो गया, ये एंस गुद्दा द्वार हो गया, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, मूत्राशय, और मूत्राशय जो है किसके द्वारा, यूरेथ्रा के द्वारा, वेस्टिब्यूल या प्रघाण बोल देते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, वेस्टिब्यूल या प्रघाण में आके खुल जाता है। तो यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इनका मादा जनन तंत्र के अंदर डिस्क्रिप्शन या वर्णन नहीं करेंगे। जब उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं तब ये अलग टॉपिक आ जाएगा। तो ये दिखा रखा है हमने क्या, यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा या मूत्रमार्ग किसके द्वारा, मूत्रमार्ग है वो कौन से भाग के अंदर आके खुल जाता है, जो लेबिया मेजोरा या जो वृद्ध बग्घोष्ठ होते हैं उनके द्वारा घिरी हुई एक दरारनुमा संरचना बन जाती है, बीच में खाली जगह, जिसको हम क्या बोल देते हैं, वेस्टिब्यूल या प्रघाण बोल देते हैं उसके अंदर। और ये जो बाहर का अपर पोर्शन है, ये प्यूबिक बोन्स होगी, ये प्यूबिक मुंड या मॉन्स प्यूबिस हो गया, और दूसरा ये क्लिटोरिस बगसेप हो गया, लेबिया मेजोरा। तो इतना तो इन 4 अंगों का तो मादा जनन तंत्र के अंदर अध्ययन कर लिया। इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आएगा, उसके अंदर मादा के बाह्य जननांग, मादा के बाह्य जननांग। तो बाह्य जननांग को हम संयुक्त रूप से क्या कहेंगे, भग कहेंगे। क्या कहेंगे, भग या वल्वा कह देंगे। भग के अंदर निम्न प्रकार की संरचनाएं हैं, उनको हम बाह्य जननांग के रूप में अध्ययन करेंगे। तो बाह्य जननांग के अंदर 1 नंबर अध्ययन करेंगे हम क्लिटोरिस बगसेप को, 2 नंबर अध्ययन करेंगे लेबिया मेजोरा वर्ध बग्घोष्ठ को, 3 नंबर अध्ययन करेंगे लेबिया माइनोरा लघु बग्घोष्ठ को, 4 नंबर अध्ययन करेंगे वेस्टिब्यूल प्रघाण, और उसके बाद में 2 पोर्स या एपरेचर आ जाएंगे, जिनको हम योनि द्वार और मूत्र द्वार बताएंगे, उनका अध्ययन करेंगे। मॉन्स प्यूबिस या प्यूबिक मुंड जो है, मोटा पेशीय मांसल संरचना है, वो भी किसके अंदर अध्ययन किया जाता है, बाह्य जननांग के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो एक सिंपल सा जो, अगर राजस्थान बोर्ड के अंदर एनसीईआरटी के अंदर हमारा जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि मादा जनन तंत्र का नामक चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए। तो सफिशियंट है 4 भागों का वर्णन वेजाइना तक, कहाँ से, ओवेरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना। फिर एक छोटा सा 2 नंबर का कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मादा के बाह्य जननांगों को विस्तार से बताइए। तो बाह्य जननांग को भग बोल देते हैं। उसके अंदर हम 4-5 पार्ट्स के बारे में बताएंगे, जैसे क्लिटोरिस के बारे में, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल्स प्रघाण, और मूत्र द्वार और योनि द्वार, उनका भी बाह्य जननांगों के अंदर अध्ययन करते हैं। फिर इसके बाद में एक टॉपिक और नेक्स्ट आता है कि मादा जनन तंत्र के अंदर भाग लेने वाली सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में बताएं। तो नर जनन तंत्र के अंदर हमने सहायक ग्रंथियां 2 पढ़ी थी, कॉपर्स ग्लैंड और दूसरी प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड, दोनों का अध्ययन किया था। तो यहाँ पे भी 2 ग्रंथियाँ पाई जाएगी, जैसे एक मेमरी ग्लैंड हो जाएगी स्तन ग्रंथियाँ, और दूसरी हो जाएगी बार्थोलिन की ग्रंथि या प्रघाण ग्रंथियाँ बोल देते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड्स हो जाएगी। तो वो 2 सहायक जनन ग्रंथियाँ आएंगी, उनके कार्य हो जाएंगे। स्तन ग्रंथियों का क्या कार्य है वो डायग्राम बना के वो आगे क्लियर हो जाएगा। वेस्टनो और बार्थोलिन का क्या कार्य है वो हो जाएगा।
फिर जो हमारा नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आएगा वो टीएस ऑफ टेस्टिस, अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करेंगे और उसके अंदर कॉर्टेक्स और मेडुला भाग और बाहर से अंदर की तरफ इसका अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करेंगे और कॉर्टेक्स भाग के अंदर ओव्यूम निर्माण की प्रक्रिया भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद में आर्तव चक्कर आ जाएगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाएगा और आगे टॉपिक आते जाएंगे। थैंक यू।